हरे कृष्णा। आज हम द्वितीय अध्याय गीता के पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य यानी तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है कि जो जीवात्मा और परमात्मा के बारे में जानते हैं, उसी के बारे में जानने को ही सांख्य योग कहा गया है। अब चलते हैं, हम गीता पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय उवाच तंग तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेखनं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं, करुणा से भरे हुए आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र शोक युक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं और भगवान कहने लगते हैं। अर्जुन को जब भगवान दुखी देखते हैं, उनके नेत्र में, उनके आँखों में आंसू देखते हैं और दुख से व्याकुल चित्त देखते हैं, तो भगवान उसे देखते ही जाते हैं। इसके बाद भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहने लगते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्ताकश्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्चर्यमकीर्तिकरमर्जुन। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संकट काल में तुम्हारे मन में ऐसा मोह किस तरह उत्पन्न हो गया है? क्योंकि ना तो ये आचरण सत्पुरुषों को शोभा देता है और ना ही ये स्वर्ग को दिलाने वाला है। ये तो स्वर्ग पथ में बाधा डालने वाला है। अर्जुन, ऐसे करने पर लोग तुम्हारा निंदा करेंगे। क्लैव्यंगमाश्मगम पार्थ नैतत् त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन की दुर्बलता को छोड़ो। ये तुम्हारा युद्ध नहीं है। शत्रु विजयी वीर, अपने हृदय को इतना छोटा मत करो और दुर्बलता को छोड़कर युद्ध करो। भगवान यहाँ अर्जुन को समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ वीर को ऐसे दुर्बलता चित्त नहीं शोभा दे रहा है। तुम ऐसे दुर्बलता को छोड़ो अर्जुन, और ये तुम्हारा यज्ञ भी नहीं है। तुम युद्ध करो। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन कह रहे हैं, कथंग भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, जिनके गोद में मैंने खेल के मैं जो बड़ा हुआ हूँ, और जो द्रोणाचार्य है, जिनके पास मैंने ये सारे शस्त्र के ज्ञान प्राप्त किए हैं, उन्हीं लोगों से मैं बाणों के द्वारा किस तरह मैं युद्ध करूँगा?
ऐसे दुख प्रकाश करते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, गुरु न हत्ता ही महानुभावान श्रेयो भुक्तुंगभक्ष्यामपि हलूके हतार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्ज्य भुगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं, ऐसे महात्मा और गुरुजनों को मारने से तो बेहतर है कि मैं भिक्षा करके अपना जीवन व्यतीत करूं, क्योंकि उन्हें मारकर उनके ही रक्त से सने हुए ये राज्य को मुझे भोग करना पड़ेगा। नाचैतदविद्मा कतरन्नो गरीयो यद्दा जयेमा यदि बानु जयेयु यानेव हत्ता न जिजीविषामस्त्यः वस्थिता प्रमुखे धार्तुराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं, युद्ध में हम जीत जाए या वो हमें पराजित कर दे, कौन सा सही रहेगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जनार्दन। कारण जिसे मारकर हम अपना जीवन निर्वाह करना नहीं चाहते हैं, वही धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे ही विपक्ष में खड़ा है। कार्पण्य दुषुपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संमुरचेता जश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तं मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधना निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ। अर्जुन कहते हैं कि ये जो मेरा मन है कायरता पूर्वक हो चुका है, या मैं धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ, मेरा मन, मेरा जो चित्त है वो धर्म के विषय में मोहित हुआ जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित रूप से मेरे लिए सही रहेगा, उचित रहेगा, उसे आप मुझे बताइए हे प्रभु, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। नाहि प्रपश्यामि ममापन्नुद्याद जचूकमुच्छूषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशप्नमृद्यं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। पृथ्वी पर अगर ऐसी राज्य मिल जाए जहाँ अर्थ है पर शत्रु नहीं है, इतना ही नहीं अगर देवताओं के भी आधिपत्य पा लूं, फिर भी इस दुख को कोई भी सुख नहीं मिटा सकेगा। यह अर्जुन कहते हैं कि पूरा पृथ्वी में अगर पा लूं और यहाँ पर ऐसा राज्य मिले जहाँ अर्थ तो है, संपत्ति, पैसा, ऐश्वर्य सब है, और जहाँ पे कोई दुश्मन भी ना हो, यानी कितना सुखी होगा वो पृथ्वी, वो जगह, वो राज्य। ऐसे भी अगर मैं राज्य पालूं और इससे बेहतर, इससे बढ़कर अगर मुझे कोई देवताओं का भी आधिपत्य दे दे, तो फिर भी भगवान मुझे
मेरा जो दुख है उसे कोई भी मिटा नहीं सकेगा, ऐसे सुख से भी मेरा जो दुख है उसे मिटा नहीं सकता, नहीं पाएगा। एवमुक्ता ऋषिकेशं गुराकेशा परन्तपो नायुच्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णीं बभूवः। ये संजय उवाच है। अब संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं, क्या कहते हैं? आलस्य शून्य और निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये कहकर चुप हो जाते हैं। यानी अर्जुन के पास इस पंक्तियों से, इस लाइन पढ़ने के बाद हमें अर्जुन का एक बहुत अच्छा गुण सामने आ जाता है कि अर्जुन जो थे वे आलस्य शून्य थे, उनके शरीर पे आलस्य नहीं था और वे निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं, जो हमारे बस के बात नहीं है। हम निद्रा पर कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं, जो कि अर्जुन उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं। एक तो है उनको आलस्य नहीं था और एक है वो निद्रा के ऊपर भी कंट्रोल पा चुके थे। ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अब कहने लगते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे राजन, दोनों सेनादल के बीच दुख से ग्रस्त अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण हंसकर बोलने लगते हैं। ये जो दोनों सेनादल थे उन्हीं के बीच जब अर्जुन को दुखी देखते हैं तब भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और हंस के कहने लगते हैं। ये संजय अपने राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना तक ही। हरे कृष्णा।